ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में आमतौर पर देखा जाता है कि किसान आम के बागों की देखरेख उसी समय करते हैं जब इनमें फलन होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जबकि अच्छे फलन के लिए बागों में मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना चाहिए और जैसा कि अभी मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में इस समय आम के बागों में कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से। तो जैसा कि मैंने पिछली बार यहाँ पे देखा है कि बहुत ज़्यादा मंजर में नुकसान हुआ है मैंगो हॉपर की वजह से। तो सबसे पहले हमको मैंगो हॉपर जो है शुरुआत से ही कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमको प्रॉपर सनलाइट मैनेजमेंट होना चाहिए। उसका जो पौधे के हर भाग में आपको सूर्य का प्रकाश जाना चाहिए। ऐसे हमको कैनोपी मैनेज करना चाहिए प्रूनिंग करके, और उसकी डिजीज ब्रांचेस हैं सब निकाल देना चाहिए। और दूसरा, हमको ऑर्चर्ड में कोई किसी भी तरीके का वीड घास नहीं उगने देना चाहिए, वो भी हमको मैनेज करना है अच्छे से। आम के बाग में इस समय करने के लिए कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि प्रूनिंग का काम फलों की तुड़ाई के बाद ही किया जाता है। बाग की जुताई भी अक्टूबर नवंबर में करना फायदेमंद रहता है। इस समय अगर घास फूस दिखाई दे तो उसे जरूर निकाल दें। बाग की जुताई इस समय बिल्कुल ना करवाएं। इस समय आपको कीटों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे मंजर आने के टाइम पे मैंगो हॉपर का अटैक नहीं होने देने के लिए हमको इसी समय मंजर आने से पहले एक स्प्रे हमको इमिडाक्लोप्रिड का 0.3% या फिर हमको 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल के एक स्प्रे दे देना है। फिर मंजर आने के बाद में कम से कम उसका 15 से 20 दिन के बाद में जब 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए हमारा पेनिकल, तब हमको एक इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे 3 लीटर पानी में 1 ml को घोल के वो दे देना है। और साथ में 15 दिन के बाद में उसमें थायोमिथाक्सम 0.5 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल के फिर एक स्प्रे देना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो एसीफेट को कम से कम 2 ग्राम को पर लीटर वाटर में घोल के उसका एक स्प्रे दे देना चाहिए। इससे हमारा मैंगो हॉपर जो है कंट्रोल में रहेगा और हमारा फलन जो है ना, पिछली बार इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो नुकसान किसान भाइयों को नहीं झेलना पड़ेगा। आम के बाग का दहिया कीट यानी मिलीबग, यह कीट बाग में बौर और फल लगने के बाद दिखेंगे। यह भी आम के बाग के लिए बड़ी समस्या है। इस कीट से बचाव के उपाय तो अभी आपको अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये कीट इसी समय पेड़ों पर चढ़ते हैं। इसीलिए दिसंबर या जनवरी के महीने में पेड़ के तने में जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर 30 सेंटीमीटर पॉलीथीन लपेटकर उसमें ग्रीस लगा दें, तो इसका निम्फ मिट्टी से पेड़ पर नहीं जा पाएंगे। इस तरह से बौर और फूलों को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छी उपज मिलेगी। और तीसरा, पाला ज़्यादा पड़ रहा है तो इसके लिए भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, ताकि थोड़ा सिंचाई वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। और हमको अगर धुआं हो सकता है तो हम धुआं से भी पाला का नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन वो पोल्यूशन की वजह से सेफ़ नहीं है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। और तीसरा, हमको क्या करना चाहिए कि इस समय जो है फ्लावरिंग का स्टेज आ जाएगा फरवरी महीने में, तब हमको पानी थोड़ा ध्यान में रखना है। तब हमको कोई पानी नहीं देना है, नहीं तो फिर हमारा फ्लावर जो है ड्रॉप होने की समस्या बढ़ जाएगी। और हमें और भी तरीके से मैनेज करना है। अगर फ्लावर ड्रॉप का भी ज़्यादा समस्या आ रहा है, कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं और आप उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को